मैं गुड डॉक्टर साहब, आई एम फाइन। आप सुनाओ कैसे चल रहा है? ड्यूटीज वगैरह और अभी लगता है कि बिजी हो गए हैं सभी। लक्ष्मी जी बहुत बढ़िया। मेरे दर्शन तो मान के होने चाहिए, मेरे दर्शन में तो कुछ नहीं है। चलो गुड, अच्छा सविता जी का कंफर्मेशन आ गया कि आवाज़ अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैसेज आएगा आपका आवाज़ नहीं ठीक था। तो और बैक टू वर्क, सभी काम पे दोबारा पहुंच गए कि अभी भी रुके हुए हैं? जय मोनिका जी, गुड इवनिंग जी। सो काम पे जा रहे हो या अभी घर पे ही लॉकडाउन में? गुड। मैं सोच रहा था, मैंने कहा जैसे लॉकडाउन खुल गया अभी सभी बाहर की ओर भागते हैं तो शायद आज कम आएंगे, सभी घूमने फिरने के लिए गए होंगे। अमन जी, हाँ जी, जिम बंद है अभी। अभी ये चीज़ का तो प्रिकॉशन मेरे दिमाग में आ रहा था जिम के बारे में अपने, ये जिम का कैसे होगा, तो प्रिकॉशनली अभी तो इन चीज़ों को शायद भी होल्ड ऑन करेंगे। जी मेड्स आ गई। कुछ रात में अभी मेड्स क्यों आ गई? मेड्स नहीं आनी चाहिए थी। अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी कि भैया मेड्स रखनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो प्रिकॉशनली ये चीजें तो अभी ना हो तो बेटर है, क्योंकि मेड्स ने किन किन घर में जाना, वो वहाँ पे क्या चीजें हैं, कैसे हैं, स्प्रेड आउट। अगर चलो फिर भी आ गई है तो एक प्रिकॉशंस रखो, अंदर आने से पहले सैनिटाइज करवाओ, उनका फीवर वगैरह चेक करो, जिस दिन फीवर हो उस दिन वो चीज़ें ना करो, ठीक है। अगर नहीं उन चीज़ों से रह पाता देन अपने प्रिकॉशंस बढ़ा लो। निश्चित आई थिंक कि बाकी को सुन रहा है, कुछ सिग्नल प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वॉइस इंक्रीज कर लो। तो मेड्स के ऊपर डिस्कशंस करनी है तो मेरे अकॉर्डिंग अभी मत करो, कि मैंने भी घर में बोल रखा है कि अभी नहीं करने का सभी ऐसा चीज़ें, तो जितना खुद कर पाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप प्रधान हो अपने घरों के, जैसा करना चाहो कर सकते हो। बड़ी हंसी आती है कि ये बड़ा खुशनुमा सा एक टॉपिक है मेरिट्स का। ये भी रिसेंटली 2 दिन पहले ये डिस्कशंस हुई मेरे पास भी इंक्वायरी पहुंची थी कि क्या मेड्स रख लेनी चाहिए या नहीं रख लेनी चाहिए। सुपर, लाइफ इज सो गुड। लेफ्ट इन पंजाब विल बी कोरोना फ्री सून। भगवान करे दुनिया बहुत जल्दी हो जाए। हाँ, पार्ट बाय पार्ट अगर पंजाब फ्री हो रहा है तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी हो जाए। हर एक का समय है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समय के बाहर हो, वो सिर्फ ईश्वर है। जो जन्म ले गया ना उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगर वायरस ने जन्म लिया तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। सो वरिड नहीं हो, ये तो एक वॉर थी जिसमें हमारा प्रोटेक्शन का, डिफेंस का काम ज़्यादा था। जितना हम डिफेंसिव रहे उतना ज़्यादा हम अच्छा था। यहाँ पे अटैक नहीं करना था, यहाँ पे तो डिफेंस थ्योरी चलनी थी, और वो डिफेंस थ्योरी बहुत सी चीज़ें सिखा के गई हैं आपको लॉकडाउन में। मैं सोचता हूँ कि काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होंगी, काफ़ी चीज़ें करी होंगी आप लोगों ने इस लॉकडाउन में। अपने आप को भी एक्सप्लोर किया होगा, जो भीतर है उसे भी निकाला होगा बाहर,
क्योंकि ये होना ही था और वो होके रहा है, और जो आपने किया है वो भी होना ही था और वो होके रहा है। सो एवरीथिंग इज हैपन इन गुड मैनर, सब कुछ बहुत अच्छे के लिए हो रहा है और आगे भी जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो बी हैप्पी, स्माइल करो, ये सबसे अच्छी बात है। स्माइल करते करते जो जिंदगी जी ली है वो तो बहुत कुछ, ये लॉकडाउन बहुत कुछ मुझे भी सिखा के गया है, काफ़ी आगे तक की चीज़ें मुझे दे के गया है। बहुत सी चीज़ें उसने मुझे सिखाई हैं इस लॉकडाउन में। मेरे लिए अगर मैं कहूँ कि स्पिरिचुअली ये टाइम कैसा रहा तो इट्स वेरी ऑसम। बहुत कुछ सिखा के गया ये लॉकडाउन। समा अच्छा और बुरा, मैं आगे भी कहता हूँ कि अगर आप कहते हो कि ये समा बहुत बुरा चल रहा है या समा बहुत अच्छा चल रहा है, ये हमारी सिर्फ एक जजमेंट्स हैं। इन जजमेंट्स को पीछे करके जो देखोगे तो समा समा ही है। वो एक ना मैंने स्टोरी सुनी थी, एक मेरे जैसा पागल इंसान अपने गार्डन में गार्डनिंग कर रहा था। तो गार्डनिंग करते करते उसने वो जो खुरपी होती है उसको, जो टूल्स होते गार्डनिंग के, वो एक टूल था उसके पास में, वो वहाँ पे रखा होगा तो वो गुम गया। जैसे ही घुमा तो उसके पड़ोस में से एक लड़का गुजर रहा था, तो उस लड़के को वो देख के कहता है कि इसकी शक्ल चोर जैसी है, जरूर इसी ने वो टूल उठा लिया होगा। बड़ा उसके मन में उसके लिए ऐसा भाव आया कि ऐसे चोर लोग क्यों होते हैं, ऐसे लोग बहुत गलत होते हैं, चोरियां करते हैं, देखो कैसा शक्ल से ही चोर लगता है, क्या ऐसे लोगों के साथ में क्या होना चाहिए। उसके दिमाग में बहुत ऐसी चीजें चली। 2-3 दिन बाद जब वो दोबारा गार्डनिंग करने के लिए आया तो उसने देखा कि वो टूल वहीं पे गिरा पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही टूल उठाया उसने कहा कि यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वो तो चोर था ही नहीं। इत्तेफाक से वही इंसान फिर से वहां से निकल रहा था, जो कुछ दिनों पहले उसको चोर जैसा दिखाई दे रहा था, आज वो उसको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। कह रहा था कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा पुरुष है, इसने नहीं किया, मुझसे ही गलती हुई। तो ये हमारे अंदर के विचार ही हैं। हम किसी को चोर बना देते हैं और किसी को अच्छा बना देते हैं, किसी को धार्मिक बोल देते हैं, किसी को अधार्मिक बोल देते हैं। हमारे देखने की नियति है, हम किस ढंग से देखते हैं और हमारे मन की प्रवृत्ति किस तरीके से है। हम उस समय किस विचारों में खोए हुए थे, हम उन विचारों को लोगों के साथ में जोड़ देते हैं और उनको वैसा ही बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसी दुनिया होती नहीं है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, हमें जज नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि कौन गलत और कौन अच्छा। जजमेंट्स जब आपकी जिंदगी से पीछे हो जाएंगी तो आपके आगे रियलिटी आनी शुरू हो जाएगी, और वही रियलिटी सत्य है, वही प्रेजेंट मोमेंट जो है वो उसी को ईश्वर कहा जा सकता है। कुछ और शब्दों में अगर कहना चाहें तो नाम भी अगर कहते हैं कि उसी ईश्वर का सच्चा नाम कौन सा है, तो सच्चा तो वही है जो अभी हम कर रहे हैं। सत्संग किसे कहते हैं? जो प्रेजेंट में हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये प्रेजेंट है। इसी प्रेजेंट में उससे सत्य का आभास है और यही सच है। अब से कुछ मिनट पहले जो चीजें निकल गई, वो शब्द तो निकल गए, उनके सिर्फ असर आपके मन में है, पर वो शब्द झूठे हो चुके हैं। वो शब्द सच्चे भी तब है जब वो प्रेजेंट में है। जैसे जैसे वो निकलते जाएंगे वो झूठ होते जाएंगे, माया होती जाएगी, और आगे आने वाले जो मैं शब्द बोलने वाला हूँ वो भी अगर आप अपने मन में सोचो कि अभी भैया इस चीज के बारे में बताएंगे, तो अभी वो सच नहीं है। वो आपके अंदर एक माया और एक सोच है, जब वो आ जाएंगे तब वो सत्य होंगे। तो सत्संग मतलब जो अभी है, इसी वक्त है, हम बातें कर रहे हैं, ये सत्य का संग है। सत्य नाम क्या है उसका? सत्य नाम तो उसके हजारों हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपने ग्रुप में डाला कि 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, उसमें 99 नेम्स जो हैं उसमें से सत्य जो प्रेजेंट मोमेंट में आप गुणगान करने लग जाओ वो सत्य है। नहीं
तो वो एक शब्द रह जाता है। दयालु, मैं कहता हूं कि ईश्वर दयालु है। दयालु एक शब्द है। वो दयालु शब्द सत्य तब होता है जब आप ये महसूस करो कि मैं जिंदा हूं उसकी दया के कारण, तो वो सत्य नाम हो जाता है उसका। मेरी बात समझ रहे हो? दयालु एक शब्द है, वो शब्द शब्द ही रहेगा। वो सत्य तब बनेगा जब आपके अंदर की रुचि ये कहेगी, आपके अंदर की सोच ये कहेगी कि मैं करुणा से बचा हुआ हूं क्योंकि मुझ पे उसकी दया है, वो दया निधि है। तब वो नाम जो है सत्य बन जाता है उसका। तो सत्य प्रेजेंट है। अभी जो समा है ये प्रेजेंट का, ये सत्य है। जो बीत गया समा वो भी माया, और जो आने वाला वो भी माया। आप लोगों को माया की डेफिनेशन पता है? माया क्या होती है? वो नहीं जिसे हम कहते हैं कि माया पैसा। जो माया है, जो शक्ति स्वरूपणी है, जो आपने अगर इतिहास पढ़ा हो या देखा हो श्री कृष्णा, तो वहां पे जब कृष्ण जी के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया माता को, माँ यशोदा को, तो उसके बाद में कृष्ण जी ने माया का पर्दा गिरा दिया कि इनको याद ना रहे। वो माया शक्ति है। श्री माया जगतारणी राखो लाज निधान। वो श्री माया है, वो जग को तारने वाली है। वो माया है क्या? माया की डेफिनेशन किसे कहते हैं? माया कहते हैं जो आज है, कल नहीं होगी, परसों फिर हो जाएगी। या जो आज नहीं है, कल होगी और परसों फिर खत्म हो जाएगी। जो चीज इस दोनों थ्योरीज में आ जाती है वो माया के अंडर है। मैं आज हूं, अब से कुछ देर बाद मैं नहीं रहूंगा, हो सकता है मैं फिर दोबारा आ जाऊं। मैं पहले नहीं था, अब हूं और फिर चला जाऊंगा। माया है। अब इस माया के बाहर क्या है? माया जिसके बीच में विचरण करती है, वो स्पेस, वो एम्प्टीनेस जो पहले भी थी माया के आने से। माया आ गई तब भी माया उस एम्प्टीनेस के अंदर ही काम कर रही है। जब माया चली जाएगी तब भी वो एम्प्टीनेस रहेगी। वही सत्य है, क्योंकि वो हमेशा प्रेजेंट में है। समझो मेरी बात? कई ऐसी चीजें हैं जो भगवान की कृपा के साथ में उतरती हैं। ये ज्ञान आपको कहीं पढ़ने पे नहीं आएगा, कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा। इसको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। फिर उन एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में लेके आता हूँ, शब्दों में लेके आके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता हो कि ये चीजें कईयों को नहीं समझ में आती हो सकता हो कईयों को ये चीजें मेरे से ज्यादा समझ में आ जाती हो। ढंग है अपने आप का हर एक किसी का, ठीक है? तो अब हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चंस हो वो क्वेश्चंस आप मेरे साथ में डिस्कस करें। स्पिरिट जी का क्वेश्चन है, सर मैं थर्ड आई मेडिटेशन लगा के करता हूँ रेगुलर। 2-3 दिन पहले मुझे पेन हुई दोनों आईज के बीच में, थर्ड आई पे। मतलब वो पेन बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। कई बार हैंड रब करके जब आईज पे रखता हूँ तो आईज खोल ही नहीं पाता हूँ, खो जाता हूँ। सर बॉडी की एक एक चीज़ फील होती है जैसे बॉडी के अंदर कोई नहीं है। जिसमें ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर हॉल में जो मेडिटेशन मेरे साथ में शुरू से करते हैं उनसे पूछा जाए तो वो सभी कहेंगे कि ये चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं। इट्स अ प्रोसेस। हाँ, जहाँ पे वो पेन की बात आप कह रहे हो, तो पेन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये पेन फिजिकली आउटसाइड स्किन की सेंसेशन थी या ये पेन आपके अंदर खिंचाव की थी? कुछ खींच रहा था आपको, ऐसा महसूस हो रहा था कि अंदर कुछ खींच पड़ रही है मेरे? अगर खींच पड़ रही थी तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि इट्स अ फ्लो ऑफ एनर्जी। कई जन्मों से रुके हुए जो खिड़कियां दरवाजे थे वो जब खुलते हैं तो थोड़ी सी पेन होती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो बहुत ज्यादा पेन हो तो इसको जिद में आके नहीं करेंगे।
रुक जाएंगे, गैप लेंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाके या एक दो दिन छोड़ के कर लिया करें, क्योंकि अभी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इन चीजों को इतना संभाल ले। जब आप इस कॉन्टिन्यूसली करना शुरू कर दोगे तो पेन भी कम हो जाएगी और उसके बाद में आप इजी वे में इस चीज को करना भी शुरू कर दोगे। अंदर से ही थी, मुझे पता है कि नॉर्मली एक्टिविटीज ये होती है अंदर में, तो डोंट वरी। अगर ये बहुत ज्यादा पेन हुई थर्ड आई पे तो आपसे नहीं सहा जा रहा तो इसे आप अल्टरनेटिव डेज में लेके जा सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हेलो, जो बाद में आए हैं बात करते करते, हेलो, और कोई क्वेश्चन है? धारणा में बंधना जरूरी है। धारणा में देखो, बंधन किसी भी चीज का आपको रुकावट दे देगा। बंधन स्पिरिचुअल हो, बंधन मटेरियलिस्टिक लाइफ का हो, आपकी जिंदगी में रोक खड़ी कर देगा। बंधना किसी भी चीज में नहीं है। आई सजेस्ट यू विकी भैया, बंधना नहीं है किसी भी चीज में, किसी भी बंधन में नहीं पड़ना आप लोगों ने। मैं बहुत बढ़िया हूँ, सह लिया था सर, बस एक दिन ही हुआ, उसके बाद में वाइब्रेशन है आज भी। हाँ, इट्स ओके, एक दिन हुआ, वाइब्रेशंस है तो इट्स डोंट वरी। आगे जो भी होगा एक्सपीरियंस मेरे साथ में, आपको नंबर पता है मेरा, तो आप मुझे शेयर कर देना तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। बट यू आर ऑन द राइट वे, इसको करते रहे तो अच्छा है। हो सकता है कि ये चीज़ ओपन हो जाए और इंट्यूशंस आपकी बढ़ जाए और भी काफ़ी चीज़ें उतरने के ऊपर है। मैं कहता हूँ कि भैया पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में हो, हमें किसी चीज़ को बंधन नहीं बनाना। जो चीज अगर पॉजिटिव भी बंधन बन जाएगी तो भी रुकावट आ जाएगी। मैं हमेशा एक चीज को आपको समझाता हूं कि जब हम ईश्वर को पाने की जिद में भी उसे खोजना शुरू कर देते हैं और एक बंधन बांध के उसे पकड़ना शुरू कर देते हैं, वहां पर भी हम रुक जाते हैं। ईश्वर को पाने की चाहत भी हमें रोक देती है। वो चाहत है क्या? एक अंदर से एक्साइटमेंट, एक इच्छा ऐसी बढ़ जाती है कि नहीं, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। वो चाहने की बंधन भी आपको रोक देते हैं। तो पॉजिटिव है, आराम से करो, जाने दो। नेगेटिव है, वॉचफुलनेस जो है और जाने दो। रुकना नहीं है, बांधना नहीं है, हमें बांधना नहीं है अपने आप को किसी के साथ में। अब मुझे कोई कहे कि आप जिस धर्म से हो उस धर्म से आप सारी चीजों में बंध जाते हो, या आप बंधे हुए कोई मटेरियलिस्टिक लाइफ में, या आप भगवान की कोई ऐसी चीजों में बंध चुके हो जिनमें आप पकड़े हुए, नहीं मैं नहीं बंधा हूँ। मेरे को अगर बोला जाता है पाठ कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं कर पाए तो उसका ये नहीं दिमाग में आता कि नहीं। आप कई बार किसी गुरुद्वारे मंदिर से आगे निकलते हो, आप माथा झुका लेते हो और कई बार आपको याद भी नहीं रहता, तो फिर ये चीजें मन में आ जाती हैं। देखा, आज मैं ऑफिस जाते जाते मंदिर नहीं गया, मैं पाठ पूजा नहीं कर पाया, इसी वजह से ये चीजें हुई। डर की वजह से कभी पाठ पूजा नहीं करो। Why we feel goosebumps when we hear certain music or sound? Sometimes they impact you. आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज के ऊपर। बेसिकली हमारी सेंसेस है, स्किन सेंसिबल है। जहां पे आप बैठे हुए हो, जिस चीज में आप होते हो, वहां पे आपको अगर कोई म्यूजिक, कोई चीज, कोई आपको वाणी सुनाई दे, कुछ ऐसी चीजें सुनाई दे, जिस कंडीशन में हो, जिस वाइब्रेशंस में हो, वहां पे ना होते हुए आपको झंझोड़ दे, आपके अंदर की वाइब्रेशंस को वो झंझोड़ दे, देन गूज़बम्प्स खड़े होते हैं। पता चलता है कि ये सिग्नल्स हैं, ये हेयर्स सिग्नल देते हैं खड़े होके कि यार कुछ हुआ है, समथिंग एक्स्ट्रा हैपेंस, कुछ ऐसी चीज हुई है जो मेरे अंदर कुछ तब्दील कर रही है। ठीक है, ये आपको एक
साइन देती है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज का आपकी जिंदगी में आने का। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? मेडिटेशन और सभी जितने कर रहे हो उन्होंने कुछ पूछना हो या कुछ और? अभी रिसेंटली बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे सामने आया था, वो क्वेश्चन हमने पर्सनली डिस्कस किया था, जिनका क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने भी रखूंगा कि क्या क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये ऐसे भी क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस वहां से पता चलता है कि एक इंसान की आगे की इच्छा, कि उसके आगे बढ़ने के आसार, उसके सिम्टम्स पता चलते हैं क्वेश्चन से। कई मेरे पास में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें सिर्फ कई बार मुझे ये फील होता है कि क्वेश्चंस करने या पूछने का ही कोई क्वेश्चन था। और वो क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कई बार लोग ये समझ लेते हैं कि हम जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं हमने कुछ अच्छा पूछा है, जबकि ये सारी चीजें हमारे मन की हैं, हमारे खुद की बनाई हुई हैं। इसी चीज से ना एक बड़ी अच्छी स्टोरी मुझे याद आ गई, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। लोग कहते हैं कि बहुत जिंदगी हैवी है, हमारी भार बहुत उठा रखा है, विचारों का वजन, इधर उधर के जो विचार कभी चाहिए भी नहीं थे उन विचारों के भी वजन हमने उठा रखे हुए हैं। जिंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई है, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी के ऊपर बड़ी एक प्यारी सी स्टोरी है। हुआ ये कि एक गांव था, वो गांव के आसपास कुछ पहाड़ थे और एक पहाड़ बहुत बड़ा था जिसकी चोटी के ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर था। कहा जाता था कि उस मंदिर की बहुत मान्यता थी और वहां पे लोग बहुत चढ़ावा चढ़ाते थे। वहां के पंडित, एक ही पंडित था, बहुत सुखद था, उसको बहुत खुश रहता था वो पंडित ना। तो वो पंडित बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया, वृद्ध हो गया। तो उस पंडित ने घोषणा की, मैंने अपनी जगह पे एक पंडित और एंगेज करना है। बहुत कह सकते हो कि लकी अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो उस मंदिर के पंडित बन जाओ तो आपकी जिंदगी संवर जाती थी। मैं कहता हूँ उस गांव में सभी पंडित बन के ऑडिशन के लिए आ गए। ऑडिशन के लिए जब वो पंडित जी आ गए, सभी आ गए कि हम पंडित बनेंगे, हमने बनना है। तो वो जो चढ़ाई थी वो कम से कम 2-3 दिनों की चढ़ाई थी, ऊपर तक पहुंचना था। और शर्त ये थी कि जो सबसे पहले उस मंदिर की चौखट तक पहुंच जाएगा उसी को हम पंडित का उपाधि देंगे और वो ही आगे की संस्था संभालेगा। तो जब ये चीज की दौड़ शुरू हुई तो लोग एक दूसरे को देख रहे थे कि 2-3 दिन की चढ़ाई है, हम तो इतना कुछ कर जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। कईयों ने अपने बोझे भर लिए कि वहां पे पता नहीं क्या मिले क्या ना मिले, तो जाते ही कुछ भोजन करना हो, बीच में अगर भोजन करना हो तो करने, बीच में तो करने के लिए उन्होंने रखा ही रखा, और उन्होंने और भी इकट्ठा कर लिया कि ऊपर जाके मुझे ये भी चीजें करनी है, वो भी संभालना है, ये भी करना है। तो वजन उठाना शुरू कर दिया और जितना भारी वजन उठाया उतनी ईगो राइज हो गई। ईगो ऐसी रेज हो गई कि दूसरे कुछ लोग जो थे वो अपने कंधों पे पत्थर उठा गए। देखो चढ़ाई करनी, तुम लोग तो ऐसे ही चढ़ाई कर जाओगे, हम तो अपने कंधों पे पत्थर रख के चढ़ाई करेंगे। है कोई हमारे जैसा इतना बलशाली, इतना ताकतवर कि हम अपनी चढ़ाई तो कर ही लेंगे, तो हम तो अपने कंधों के ऊपर पत्थर रख के चढ़ेंगे। एक ने रख लिए, दूसरे ने उससे ज्यादा रख लिए, तीसरे ने देखा यार इन्होंने तो और पत्थर रख लिए, हम और रखेंगे। चलो जी चढ़ाई शुरू हो गई। सभी ने कंधों पे पत्थर बोझे भरे हुए और एक दूसरों के ऊपर देखते देखते इशारे करते रहे, देख तुमने कितने कम पत्थर रखे, मैंने देख कितने ज्यादा रखे और मैं कितनी तेजी से चढ़ाई चढ़ रहा हूं। तो
खुशी, ये तो दौड़ लग गई। उनमें से आप जैसा कोई इंसान सूझवान था, अच्छा था, वो नेहत था, उसने बोझा भी नहीं उठाया और खाने के लिए भी नहीं रखा, पैदल ही यात्रा पे निकल गया। सिर्फ वो कुछ कपड़े पहने हुए था। वो जैसे चढ़ता गया, उनके बीच में से जब गुजरने लगा तो दूसरे लोगों का अहंकार इतना बढ़ गया और उनको ताने देने लगे कि देख तू क्या ऊपर जाके सिलेक्ट होगा, ऊपर जाके तो हम जैसे सिलेक्ट होंगे जिन्होंने इतना वजन उठा रखा है। तो वो बड़े आराम से उनके बीच में से निकला, बातें सुनते 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 वो आगे निकल गया। उनको कोई परवाह नहीं हुई, उनको पता था कि हमने बहुत ज्यादा वजन, हम बहुत शक्तिशाली, हम ही बनेंगे वहां के। तो जब वो ऊपर पहुंचे तो उनके जाने से पहले वो पंडित नियुक्त कर दिया गया था। उस बंदे को उन्होंने पंडित की उपाधि दे दी थी। तो जब वो पहुंचे तो वो बड़े नाराज हुए कि भाई वो तो कुछ भी नहीं किया उसने, तो वो तो सिर्फ अकेला ही ऊपर पहुंचा, हमने कितनी मेहनत की, हमने कितनी दौड़ लगाई और ये सब किया, ये नहीं हो सकता। तो जो उसके पहले पंडित था उसने ये बोला कि बात सिर्फ ऊपर पहुंचने तक की हुई थी, मुझे ये बताओ कहाँ लिखा था कि आपके कंधों के ऊपर वजन उठा के ऊपर आओगे तो उसे नियुक्त किया जाएगा। जब ये बात हुई तो सभी ने देखा ये तो अहंकार वश आके हम लोगों ने ये सारी चीजें कर दी, इसकी तो जरूरत थी ही नहीं। और अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि किन धारणाओं के पीछे में बंद कर हमने अपनी जिंदगी को आगे लेके जाना है और कौन सी पाठ पूजा करके और किससे ज्यादा पाठ पूजा करके आगे जाना है, या सिर्फ खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीनी है, वो वहां पे कामयाब होगा। और कामयाबी किसे मिले और किसे ना मिले, ये सब विचार हमने खुद ही नहीं खड़े हुए। ये स्टोरी आपको समझ में आई मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? जो इधर उधर के विचार आप लोगों ने सर पे रखे, हमारी जिंदगी कैसी है कैसी नहीं है, हम इतना कुछ करेंगे तो हमारी जिंदगी का मूल्य पड़ेगा, अगर हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो हमें निकम्मा कह दिया जाएगा, हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, हमने पीएचडी नहीं की तो हम तो भाई एजुकेटेड ही नहीं है। क्या ये वजन नहीं उठा रखा हम लोगों ने? अगर आप अपनी जिंदगी को थोड़ा सा टटोल के देखें तो आपको लगेगा कि शायद जिन चीजों की जरूरत भी नहीं थी उन चीजों को हमने अपने ऊपर उठा के ये चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है ना। इतना ज्यादा अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है? दसम द्वार क्या है? दसम द्वार गुरबानी में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। दसम द्वार, दसवां द्वार, इसे अवस्था कहते हैं तुरिया अवस्था। दसम द्वार जिसे हम कुंडलिनी का जागना और अंजना चक्र तक पहुंचना, उसे गुरबानी में दसम द्वार कहा गया। इसमें कहा गया कि नौ द्वार प्रकट किए, 10वां पुत्र का हमारी आंखें, 2 नाकें और मुख, कान और हमारे यूरिनल और जो दूसरे होल्स, ये 9 द्वार बन के, और 10वां ये है, ये गुप्त रखवा दिया गया। अब ये 10वां द्वार यहाँ पे जिसे हम कहते हैं, हम इसे द्वार के तरीके से जानते हैं कि एक दरवाजा है, ये जब खुलेगा तो 9 निधियां 12 सिद्धियां हमारे घर में प्रवेश करेंगी, अनहद नाद बजना शुरू हो जाएगा, खुलने का इंतजार हम करते हैं। जबकि ये द्वार बेसिकली, मैंने पहले भी समझाया था, एक प्याज को जब छीलो तो छीलने के बाद में एक पतली सी झिल्ली प्याज की होती है ना, सिर्फ उतनी सी झिल्ली है, वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता की झिल्ली है।
कई कहते हैं कि जब हमारी कुंडलिनी राइज होती है तो जहां पे जाके 10वां द्वार खुलता है, वो कुंडलिनी है क्या, वो चंडी है क्या, वो माँ शक्ति है क्या? माँ शक्ति, वो चंडी, वो दुर्गा, ये एजुकेशन है। कहते हैं ना चंडी प्रकट करनी है। चंडी प्रकट करने का मतलब क्या है? जो अज्ञानता का राक्षस है उसे मार कर ज्ञान को सामने लेके आना, उसे कहते हैं चंडी प्रकट करना। और जब यहाँ पे आके चंडी प्रकट होती है, जब ज्ञान उतरता है, तब ये कहते हैं कि 10वां द्वार खुल गया। 10वां द्वार जब खुला तब ज्ञान उतरा। जब ज्ञान उतरा तो अंधकार का राक्षस मिट गया। अंधकार का राक्षस जब मिटा तो साक्षात ईश्वर ही आप हो गए। इसे 10वां द्वार कहते हैं। इसकी डिटेल में जाए तो ये सेशन बहुत छोटा पड़ेगा और शब्द ही शब्द रह जाएंगे, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। नॉर्मल मेडिटेशन करते जाओ, सहज भाव में ये सारी चीजें आपको मिल जानी है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे हैं जो मेरे अपने फैमिली में ही हैं, जो इस मेडिटेशन फैमिली के मेंबर हैं, वो सहज भाव से ध्यान करते करते उस अवस्था तक पहुंच गए। और फिर वही बात आ गई, अगर 10वें द्वार तक पहुंचने की चाह में निकलोगे तो वो चीज नहीं हो पाएगी। छोड़ दो, सहज रूप में ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली मेरी थ्योरी कुंडलिनी की टोटली डिफरेंट थी। मेरे गुरुओं ने जो मुझे समझाया था, इट्स टोटली डिफरेंट। लोग कुंडलिनी को ऊपर की ओर राइज करते हैं, और मेरे बाबा ने बोला था कुंडलिनी शक्ति के बीच में तू डूब जा। कभी सुना भी नहीं होगा। ठीक है, तो इट्स टोटली डिफरेंट। तभी मैं सभी से कहता हूँ कि मेरी थ्योरी, मेरी टीचिंग्स, मेरी बातें हो सकती हो कि आपको बहुत उटपटांग और बहुत ही अलग लगती हो, बट इट्स टोटली डिफरेंट। मैं शक्ति को ऊपर उठाने की चाह ही छोड़ चुका था और अपने आप को डुबाने के ऊपर आ चुका था। सुषुम्ना क्या है? कुंडलिनी बोले, सुषुम्ना बोले। आगे भी मैंने कविता जी आपको शायद सेशन में बताया है, ईड़ा पिंगला नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है। और सुषुम्ना इट्स नॉट अ फिजिकल वेन और ऐसा कुछ नहीं है। ये सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब ये दोनों प्रॉपरली खुल जाती हैं तो ऊर्जा जो कुंडलिनी की है वो सुषुम्ना से ही ऊपर बहती है। इट्स अ हॉलो पाइप। इसे वज्रा भी कहा जाता है बुद्धिज्म में। वज्र मीन्स कि आप एक वज्र की तरह हॉलो हो चुके हैं, बट हैवी हो चुके हैं। उस वज्र में सांस की धोखनी के साथ में भीतर कुंडलिनी अग्नि को प्रज्वलित किया गया। उस अग्नि की लौ जो है वो सुषुम्ना से होती हुई इस त्रिकुटी, जिसे 10वां द्वार भी कहते हैं, वहां पे पहुंचती है। वहां पे जाके वो अंजना चक्र को खोलती है। अंजना चक्र जब खुलता है तब 10वां द्वार, सहस्रार, ये सारी चीजें एक्टिव होनी शुरू हो जाती है। सुषुम्ना इट्स अ वे ऑफ कुंडलिनी वेयर द कुंडलिनी ट्रेवल्स। ये फिजिकल वे में कुछ नहीं है, फिजिकल वे में चक्रास भी कुछ नहीं है आपके अंदर, बट हाँ उन चक्रास की जगह पे आपको कुछ बंच वेन्स के, आर्टरीज के या नर्व्स के आपको दिखाई दे सकते हैं, जहां से ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। बट उसी ब्लड सर्कुलेशन को हम वेन से देखें, आध्यात्मिक तौर पे कहते हैं कि वो एक चक्रा है, चक्रा से ऊर्जा बह जाती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं, इसकी नॉलेज होनी इतना जरूरी नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कमरे में अंधकार है तो रास्ता, दरवाजा कहाँ पे है, बस इतना ही पता हो, उतना ही काफी है। गहन कहते हैं ना कि ज्ञान उजागर करता है, पर बहुत गहरा ज्ञान आपको अंधकार में भी ले जाता है। तो इतना डीप एक्सप्लोर मत करना इन चीजों को, ये सिर्फ सत्य तक रहे तो उतना है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते।
होगा सहज भाव से। थैंक यू दीपिका जी, आपको देख के, सभी को देख के मैं तो वैसे ही गदगद हो जाता हूँ। Where these days sitting in meditation, I hear some kind of sound, can't say in words, but as soon as I get up, they are lost. दीपिका जी, it's happened, ये मेरे साथ में सबसे पहले हुआ था जब मैं ऑफिस में बैठा था। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे अगर मैं बैठा हूँ तो कुछ अजीब आवाज है, कुछ सुन रहा है, मैं थोड़ा सा अपने आप को आगे करता हूँ तो वो आवाज बदल जाती है, पीछे करता हूँ तो वो आवाज और बदल जाती है। इट्स अ फ्रीक्वेंसी, इट्स अ साउंड। ये जैसे कहा ना कि जब ये कुछ नहीं था तो एक ध्वनि थी, ये जब कुछ नहीं था एक नाम था। जब आप डीप मेडिटेशन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जमीन में गड़ जाता हूँ। कई लोग समझते हैं कि भैया डीप क्या होता है। डीप मीन्स कि जितना आप अपने थॉट्स को दूर कर देते हो और शून्यता में चले जाते हो, उसी को डीप बोला जाता है। जितना आपके विचार जो है खत्म हो जाते हैं, आप डेप्थ में चले जाते हो जहाँ पे कोई विचार नहीं रहता, उस टाइम आप वो फ्रीक्वेंसीज पकड़नी शुरू कर देते हो। वो थर्ड आई ही पकड़ता है। वो फ्रीक्वेंसीज को आप कैच करना शुरू कर देते हो जो नॉर्मली एक ह्यूमन बॉडी नहीं करती। फ्रीक्वेंसीज बदल जाती हैं, आपके कान के सुनने की फ्रीक्वेंसी, आपके हर्ट्स बदल जाते हैं, देखने की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है, आपके बोलने की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि एनर्जी काम कर रही है आपके चक्रास के ऊपर, आपके अंदर, वो बूस्ट करती है। मैं एक मैग्नेट लेता हूँ, उसकी मैग्नेटिज्म पावर जो है वो बहुत छोटी रखता हूँ। उसको जब मैं बढ़ा दूँ, अगर वो कम है तो उतना तक ही वो खींचेगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी के दायरे में आएगा। मैग्नेट उतना तक ही आयरन खींचेगा। मैं उस मैग्नेट के ऊपर 3-4 और मैग्नेट करके उसे और पावरफुल कर देता हूं, तो वो जो दायरा था वो बढ़ गया, वो और बड़ा हो गया। जब जैसे ही और बड़ा हुआ तो उसके बाहर की चीजें भी आपके सामने आनी शुरू हुई। आपको हैरानगी इसलिए होती है क्योंकि आप पहले छोटे दायरे में रहते आए हो। जैसे ही दायरा बढ़ा तो नई चीजें जब आती हैं तो वही हैरानगी होती है जो एक बच्चे को फर्स्ट टाइम सेरेलैक के बाद में ठोस खाने में हैरानगी हुई हो सकती है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि तब उसका दायरा सिर्फ सेरेलैक तक था। जब उसके दांत आ जाते हैं तब वो ठोस चीज भी खाना शुरू हो जाता है। तब वो हैरान होता है कि इसका टेस्ट ऐसा भी है, पर वो बता नहीं सकता उस टाइम पे, तो उसका मतलब उसकी हैरानगी नहीं। हम अब बता देते हैं, बात कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है। और कंफ्यूजन में निश्चित मत पड़े, जितना समझ में आए उतना अच्छा है। और कोई क्वेश्चन और कोई क्वेरीज? तो जो मैं डिस्कस करना था एक क्वेश्चन, वो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन हुआ था कि फ्रीक्वेंसी, आप फिर दोबारा उसी फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इट्स नॉर्मल। जिस जगह पे बैठ के आप ध्यान करते हो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ और होती है। जब आप वहाँ से कहीं और चले जाते हो तो वहाँ की फ्रीक्वेंसी कुछ और हो जाती है। तो मैं तभी कहता हूँ कि जब भी आप ध्यान करो तो अपनी जगह को एक ही रखो, तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। हाउ टू रेज फ्रीक्वेंसी विद मेडिटेशन, नथिंग मोर। कुछ नहीं कर सकते आप, ध्यान के साथ में ही अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर सकते हो। वो ध्यान किसी भी प्रकार का आप कर लो, आप नाम सुमिरन कर लो, जब जिसे कहते हैं, आप ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान कर लो। ये चीजों से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। मेन मुद्दा फ्रीक्वेंसी के बढ़ने का सिर्फ इतना है कि जितना आपके मन शांत और दिमाग के विचार शांत होते जाएंगे, उतना आपकी फ्रीक्वेंसी कैप्चर करने की पावर बढ़ती जाएगी।
और कुछ पूछना है आपने? और कोई क्वेश्चंस? ध्यान कौन कौन करते आ रहे हैं और कुछ ध्यान की विधि में नहीं समझ में आता हो तो बेटर बताइए मुझे। एक्चुअली मैं कई बार सोचता हूँ कि नॉर्मली जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस या बांटना चाहता हूँ ना, वैसे क्वेश्चन आप पूछ नहीं रहते कई कबार। आप क्वेश्चंस नॉर्मली वही चीज़ें क्वेश्चंस होती हैं जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके होते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा बट मैं ये चीज़ें कई बार समझा चुका हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास में आया था कि जितना हम लाइफ और लाइफ से जुड़े लोगों के लिए सॉफ्ट होते हैं उतना ही वो लोग हमारे लिए हार्ड हो जाता है। क्या हमारी सॉफ्टनेस गलत है? बेसिकली बात सॉफ्टनेस और हार्डनेस की नहीं है, बात यह है कि जब हम लोगों के लिए सॉफ्ट होते हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक सॉफ्ट डिजायर आ जाती है कि अगर मैं सॉफ्ट हूं किसी के लिए तो वो मेरे साथ में वैसा ही बिहेव करे, जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अपने आप को सॉफ्ट कर सकते हो, आप किसी दूसरे को सॉफ्ट नहीं कर सकते। हम क्यों ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम किसी दूसरे को सॉफ्ट करने के ऊपर आ चुके हैं, या हम अगर सॉफ्ट करेंगे हम किसी के साथ में बहुत प्यारा बिहेव करेंगे, यार ये हमने तो इतना उसके साथ में प्यार से बातें की, मैंने तो इतनी रिस्पेक्ट की, वो बंदा तो है ही ऐसा, उसने फिर मेरे साथ में वैसा ही कर दिया। तो कैसे मैं कहूँ कि किसने बोला था कि प्यार से बात करने के साथ साथ अपने मन में ये रखो कि वो भी प्यार से बात करेगा? आपका धर्म है प्यार से बात करना, आप ध्यान प्यार से बात करो, एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? तो ये चीज मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म करो। एक्सपेक्टेशंस आपकी खत्म हो जाएंगी, आपका निष्काम प्यार होगा, जिसे ट्रू लव कह सकते हैं। निष्काम सेवा हो जा सकती है, जिसके पीछे कोई कामना ना हो, जिसके पीछे कोई काम वासना ना छुपी हो। काम का मतलब सेक्स ही नहीं है, काम का मतलब वासना, एक इच्छा, एक कामना, वो काम है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में सबसे पहला काम वही है कि मेरी कामना है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं इस शरीर से खेल लूं, मैं उस शरीर से खेल लूं, मुझे वो शरीर चाहिए। हम उसे एक गलत या हम उसे सिर्फ वहीं पे नहीं तोल सकते। काम का मतलब है कामना। मैं कहता हूँ यही काम सबसे बड़ी रुकावट पड़ती है जब आप कहते हो कि मेरे अंदर भगवान क्यों नहीं है, मुझे कामना है कि भगवान मिल जाए। वो भी एक काम है। How earth heal us when we move barefooted। हर एक का एक काम है। अर्थ का काम है उत्पादन, उपज, वो एनर्जी देती, वो ट्रू लव। उसने कभी नहीं सोचा कि मैंने गेहूं के खेत में दूसरे फॉरेन प्लांट्स को जन्म नहीं देना। चाहे कह सकते हो कि जिम्मेदार या किसान बाद में आके वहां से वो फॉरेन पार्टिकल्स निकालता है, वो इधर उधर के जो कहते हैं कि छोटे मोटे दूसरे पौधे जो कनक को खराब करते हैं वो निकालता है, पर धरती कभी नहीं सोचती कि मैंने उनको जन्म नहीं देना। धरती का काम है सिर्फ देना, उसके अंदर एक जन्म देने की शक्ति है। धरती के साथ जिस भाव से आप जुड़ोगे वो उसी भाव को जन्म दे देगी। So when you walk barefooted, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मैं धरती पे चल रहा हूँ, मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मुझे अच्छे तत्व मिलेंगे। वो चीज को उसने बूस्ट करना शुरू कर देना। In that way, earth heals us। वो ऐसी चीजों को उगाती भी है धरती, और धरती बुरी चीजों को अपने आंचल में भी ले लेती। आपके जितना सीवेज है वो धरती ने अपने आंचल में ले रखा।
माँ इसी तरीके से नहीं उनको बोला गया, माँ अपने बच्चों की गलतियों को छुपा लेती है और उनकी अच्छी चीजों को लोगों में बांट देती है। आपकी सारी गंदगी धरती ने छुपाई हुई। चाहे आप कह दो कि हमने सीवेज सिस्टम नीचे बनाया, बट आपके कहने से कुछ नहीं होगा, सब उसके कहने से होगा। और अच्छी चीजें आपको दे रही। जिस खेत ने आपको गेहूं दिया, उस खेत के नीचे से सीवेज भी निकलता होगा। क्या गेहूं आप जब उसको पीसते हो उसमें बदबू आई? नहीं आई ना। In that way, earth heals us. ठीक है? और कुछ? And I hope जो मैं आपको समझाता हूँ, मेरी बातें आपको समझ में आती हो, इसलिए पूछता हूँ कि आप मुझे बता दिया कीजिए जो चीजें अगर नहीं समझ आई। जब कोई हमें हर्ट करता है और बहुत, मैं ये पढ़ूंगा नहीं रश्मि जी, मैंने नहीं पढ़ना, मैं यही पे खड़ा हो जाऊंगा। जब कोई हमें हर्ट करता है, बहुत बार मैंने बताया कोई हमें हर्ट कर ही नहीं सकता जब तक हम हर्ट होने के लिए राजी ना हो। मैंने बहुत बार ये चीज हमारे लास्ट सेशंस में भी कितनी बार ये बोली है कि जब तक हम राजी ना हो, हम अपनी जिंदगी को किसी के दूसरे के हाथ में प्लेट में सजा के ना दे दे, तब तक वो हमें नहीं खा सकता। हम कैसे कहते हैं कि वो हमें हर्ट करता है, और बहुत सालों से उसकी बात हर्ट कर रही है और हम चुपचाप सह रहे हो। और अगर बहुत सुनने के बाद, लगभग 10 साल के बाद अगर जवाब दे तो मन अपना ही व्याकुल क्यों होता है? ऑलरेडी मैं इसका आंसर दे दिया। व्याकुल इसीलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को उसके लिए, और 10 साल किसने बोला आपको चुप रहने को? अब तक तो आदत हो जानी चाहिए आपको। क्यों सोचते हैं कि उसने हर्ट किया अब? क्योंकि ये 10 साल खड़े किए हुए आप लोगों ने, आपने अपने मन में नहीं 10 साल की धारणा बना ली है। 10 साल तक भी मैंने उसको कुछ नहीं बोला, 10 साल बाद में भी वो ऐसा हर्ट किया। अरे 10 साल तो बहुत थोड़े हैं। आप कई जन्म ले लोगे ना, वैसे इंसान फिर भी आपको हर्ट कर देंगे क्योंकि आपने अपनी जिंदगी उनके हाथ में दे रखी है और आप हर्ट करने होने के लिए तैयार हो चुके हो। मन इसलिए भर जाता है, भारी हो जाता है क्योंकि यू आर नॉट इन योर ओन लाइफ। आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथ में नहीं ले रखा, उनके हाथ में 10 सालों से पकड़ाया हुआ, और 10 सालों से पकड़ा के बर्दाश्त कर रहे हो, और वो बर्दाश्त 10 साल क्या 11वें साल में भी टूट सकती थी। नहीं करो ऐसे काम। शुक्रिया भैया। घर में कभी कभी टेंशंस होती हैं जिससे हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है और मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता। इन टेंशंस को इग्नोर कैसे करें? आशी जी, होती है टेंशंस जिस समय, उस समय, हाँ मैं मानता हूँ कि उस समय मेडिटेशन नहीं कर सकते, बट ये हो सकता है कि जब आपके टेंशंस होती हैं, उस टेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर दो। अगर रिजॉल्व करने के लिए कुछ नहीं कर सकते तो चुप करके आप बैठ जाओ और उसको देखना शुरू कर दो। वॉचफुलनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जयस कौर जी, कोई भी लेट नहीं होता, अपने समय के अकॉर्डिंग सभी ऐसे उसी टाइम पे आते हैं। शुक्रिया फॉर कॉम्प्लीमेंट। पता है होता क्या है, डिस्टर्बेंस अगर आप कर सकते हो उस चीज को तो करो, नहीं कर सकते हो तो लीव इट। उस चीज को छोड़ दिया जाए तो बेटर है। मेडिटेशन नहीं होती तो वॉचफुलनेस। पता सबसे आखिर की एक बात बताऊं, वो सिंपल है, जितना जागे रहोगे उतना अच्छे रहोगे। एक चीज याद आई बुद्ध की। बुद्ध जब अपने आखिरी समय में पहुंचे तो उनके शिष्यों ने, आनंद उनका बहुत पास में था, उसने कहा कि आपके जाने के बाद में कुछ डिसिप्लिन क्रिएट करना हो तो कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए, कुछ हमें दीजिए जिससे हम आगे की जिंदगी में आपके कहे हुए रास्तों पे चले।
अब बुद्ध ने ये समझ लिया कि आखिर में आके भी ये क्वेश्चन जब किया तो कम से कम कुछ इन्होंने नहीं समझा जिसके लिए मुझे दुनियावी चीजें कहनी पड़ेंगी। उन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए, जिसमें से मैं एक रूल को आपको समझाता हूँ क्योंकि वो समझने वाली बात है। वो रूल ये था कि उसमें कहा गया कि आप जब बर्तन में कोई, आप मांगोगे नहीं, जब आपके बर्तन में डाल दिया जाएगा तब ही आप खाओगे। रूल सेकंड कुछ ऐसा था कि पहले तो ये था कि नॉनवेज नहीं खाना, फिर ऐसा हुआ कि बर्तन में मांगने चले गए भिक्षु और ऊपर से एक चील गुजर रही थी, तो चील के हाथ में एक मांस का टुकड़ा था जो उसके हाथ से गिरा तो भोजन में, उसके बाटे में गिर गया, बाउल में गिर गया। तो उसके ऊपर दुविधा आ गई, पूछने लग गए कि बुद्ध ने तो बोला था कि जो इसमें है वही खाना है, मांग के नहीं खाना, और मांस तो नहीं खाना था, पर मांस इसमें आ गया है तो ये तो कहा नहीं इसमें अगर मांस आ जाए वो कैसे खाया जाए, और खाया जाए या नहीं खाया जाए। बुद्ध के पास में चले गए, बुद्ध ने कहा कि उनको बोला गया कि अब इस दुविधा को करो। तो बुद्ध ने सोचा कि रोज रोज तो मांस गिरने वाला है नहीं, तो मैं इस मांस की वजह से इस बाउल के लॉ को पीछे नहीं करना चाहता। तो उन्होंने ये कह दिया कि इस बाउल में अगर मांस कोई डाल दे तो आपको मांस भी खाना हो तो खा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, पर मांग के नहीं खाना। तो आज मोस्टली बुद्धिज्म में जो बोधि है वो मांस मछली भी खाते हैं। तो उसमें एक जो रूल, जो डिसिप्लिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये था कि आनंद ने पूछा कि यहाँ पे मेल और फीमेल का कैसे रहे, क्या मेल फीमेल को देखे या फीमेल मेल को देख सकती है। उन्होंने कहा कि कोशिश करो कि अपने आगे 3 फुट तक ही अपनी निगाह को रखो, उससे ज्यादा नहीं देखना। तो आनंद ने कहा कि उस 3 फुट के ऊपर अगर कोई फीमेल, या अगर फीमेल जा रही हो, अगर मेल लेटा हो, उसके ऊपर नजर पड़ जाए तो फिर क्या करें। तो बुद्ध ने कहा कि अपना रास्ते को बदल सकते हो आप। फिर आनंद ने कहा कि अगर ऐसी कंडीशन हो जहां पे बदला ना जा सके और जो सामने व्यक्ति हो, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो बीमार हो, उसे देखना ही पड़े, तो कहते आप देख सकते हो। तो कहते कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है वो नहीं आगे जा सकती, तो उनको उठाना हो, क्या हम उसे हाथ लगा सकते हैं, तब क्या करना है। तो बुद्ध ने आखिर में सिर्फ इतना ही कहा, तुम हाथ भी लगा लेना पर होश जरूर ताने रखना, होश रखना, होश रख के जो भी करना वो मेरे नियम के अंदर ही आएगा। यहां पे आके वो नियम की थ्योरी खत्म कर गए। आप कहीं पे भी चले जाओ, होश के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक मैं कुर्बानी का ही बताता हूँ, बट मैं शायद मुझे याद ना हो, तो पिछली बार कुछ ऐसा हुआ था, मुझे एक मैसेजेस भी कुछ आए थे कि ये गलत आपने बोल दिया था। तो हो सकता है मैं गलत, पर मैंने समझाया था कि मेरी भावना समझाने की ठीक होती है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाता हूँ। हो सकता है कि मेरी शब्दावली ऊपर नीचे हो जाए। वहां पे बताया था कि प्रभु की उस्तत करो, मीत बोला गया था कि प्रभु की उस्तत करो पर एकाग्र चित रह के, सावधान रह के, और अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्रता में लेके फिर उसकी उस्तत किया जाए तो वो अच्छा होता है। ये एक टेक्निक बनाई थी गुरुओं ने। ये आप कुछ भी कर लो, अगर आप सावधान और एकाग्र चित नहीं रहोगे तो ये चीजें कहीं पे भी आपको उलझा सकती। कुछ ऐसी थी, प्रभु की उस्तत करो मनमीत, सावधान एकाग्रचित। उस प्रभु की उस्तत उस ढंग से करो कि आपके अंदर में एक अलर्टनेस बनी रहे। एक अलर्टनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अलर्टनेस नहीं है तो आप कहीं पे भी गिर सकते हो, और अगर अलर्ट हो तो किसी भी बुरी जगह पे जाके आप ऊपर की ओर हो सकते हो। ठीक है? I like listening spiritual videos, bhajan. I don't feel like talking to anyone, not even family. This habit
is making everyone a mirror died. How to deal with it? इसमें यही कर सकते हो, या तो वो आपसे गुस्सा है तो अगर आपको वो बेटर करता है तो आप उनको भी समय दे दो थोड़ा सा। कई बार हम अपने लिए नहीं, एक प्यार के वश उनको मेरी जरूरत है, मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर्म करना चाहती हूँ, मैं अगर ये चीज नहीं भी करना चाहती पर उनके लिए करूँ तो मुझे सुकून मिलेगा, ऐसी भावना रख के आप कर सकते हो। अगर ये नहीं करनी, फॉरगेट अबाउट एवरीवन, अपनी जिंदगी में खुश रहो। चुप रहते हो कितनी देर कोई गुस्सा कर लेगा, ज्यादा देर नहीं कर सकता, पता चल जाएगा कि आपकी नेचर ही ऐसी बन चुकी है, देन एवरीथिंग इज सॉर्ट आउट। और कुछ आज ध्यान करना चाहते हैं आप, ध्यान करें। कौन सा क्वेश्चन शेयर नहीं किया मुझे प्लीज अब बता दें, मैं अब शेयर कर देता हूं, अभी टाइम है मेरे पास में। सोनिया जी, लास्ट सेशन तो बहुत पीछे रह गया, मुझे याद नहीं रहता कौन सा है। अभी आप क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन शेयर करता हूं। अच्छा, जो ठीक है, हाँ वो कर देता हूँ शेयर। वो क्वेश्चन था कि क्या हम, वो क्वेश्चन ऐसा था कि मेरी टीचिंग्स के ऊपर वो चल रहे थे, अवेयरनेस के साथ में सारा काम कर रहे थे, वो हर एक चीज बहुत फुली अवेयर होके कर रहे थे, सारी चीजें, वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, कुछ भी हो। उन्होंने पूछा कि मैं सुबह से लेकर शाम तक अगर ये कोशिश करता हूं कि मैं सारा काम अवेयरनेस के साथ में करूं, और मैं कर भी रहा हूं, क्या इस अवेयरनेस के साथ में, क्या इस चीज के साथ में मुझे भगवान के ऊपर ध्यान लगाने की कोई कोशिश करनी चाहिए या कुछ अलग ध्यान करना चाहिए, या सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं जागरूक हूं और अच्छे से सारा काम अवेयरनेस से कर रहा हूं, इट्स मोर देन इनफ। ये उनका क्वेश्चन था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप जागे हुए सारा काम करो, क्या यही ध्यान है या इससे अतिरिक्त मुझे कुछ भगवान के लिए अलग से करना पड़ेगा? तो इसका आंसर यही था, नहीं, यही ही ध्यान है, यही ईश्वर की पूजा है, यही सारा कर्म जो आप कर रहे हो ये पूजा बन जाता है जब आप अवेयरनेस के साथ में आप काम करना शुरू कर देते हो। अब इसको मैं एग्जांपल उनको ये दी थी कि गुरु नानक देव जी जब मोदी खाने में तोल रहे थे अनाज, तो वो इतने अवेयर और इतने ज्यादा वो थे कि वो जब 13 पहुंचे तो उनके लिए वो गिनती 13 नहीं रही, 13 उनका नाम बन गया उस ईश्वर का कि सब 13 था, और वो 13 करते ही उस काम को ध्यान में ले गए ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक अगर हम हर एक चीज ध्यान से करें और उसके बाद में हमें भगवान के लिए भी कुछ अलग से टाइम निकालना हो? अरे हम सुबह से शाम तक उस भगवान के साथ में ही थे। अब इस टॉक को मेरी स्टार्टिंग टॉक के साथ में जोड़ लो कि जहां प्रेजेंट है वही सत्य है, और जो सत्य है वही ईश्वर है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, और सत्य प्रेजेंट है, और जो प्रेजेंट है वही ईश्वर है। और जब हम प्रेजेंट में अवेयर होके चलते हैं, हम तो खुद उसी का एक स्वरूप बन जाते हैं। था ना ये मजेदार क्वेश्चन और आंसर भी?
तो ये है अगर आप सुबह से आप अपनी जिंदगी में हर घड़ी अगर ध्यान में यानी कि अवेकनिंग में और अवेयरनेस में होते हो तो वो आपका ध्यान ही हो जाता है। आपको कहीं अलहदा जाके भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। ही इज द वन, ये उनका क्वेश्चन है जो बहुत कह सकते हो कि उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं और उस अवस्था तक पहुंच के अपनी जिंदगी में इतनी खुशियां लेके आ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हम डिस्कस करते हैं, इन्होंने सिर्फ मेरी यही बातें सुनी और उनके पीछे का ज्ञान, उनकी इस चीज को पाने का अंदर का एक एहसास इस जगह तक ले आया। कभी जब हम मिल बैठेंगे ना तो वहां पे मिलाऊंगा उनके साथ में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हो गए हो तो हम मेडिटेशन करें कुछ अलग वाली, जिसमें आप सिर्फ बैठ के अपने विचारों को कंट्रोल करें। अभी तो मेरे शब्द सुन रहे थे, ये वो वाला ध्यान था, मेरे शब्द बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अब वो विधि करेंगे जो हम पहले करते आए हैं, अपने विचारों को देखना और बिल्कुल ध्यान अपने साथ में रहना उस चीज के ऊपर। फॉर गुड देन वी स्टार्ट। जी सविता जी, कुछ नहीं होने पे ही सुकून होगा, अगर कुछ आ गया फिर सुकून तो होना ही नहीं है। नहीं सविता जी पहले से आए हुए हैं, वो बीच में कनेक्शन शायद कट गया था उनका। चलो फॉर अ फ्यू मिनट्स उठो, फ्रेश हो जाओ, पानी पी लो और जो हो सके जिनके लिए इजी हो वो एसेंस स्टिक अपने साथ में लगा लें। ठीक है, कुछ खुशनुमा सा महसूस करेंगे, अच्छी सी वाइब्रेशंस होगी, क्योंकि एसेंस स्टिक में खुशबू जब होती है वो आस पास की नेगेटिव वाइब्स को उड़ा के ले जाती है। सो वो चीज कर लें फॉर फ्यू मिनट्स, देन वी डू सम मेडिटेशन। ओके, चले बिल्कुल रिलैक्स करें अपनी बॉडी को, बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स। सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या कुछ भी है उनको साइड पे रख दें और धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करना शुरू कर दें। जहाँ पे भी बैठे हो, आप काउच पे हो, नीचे ज़मीन पे हो, अपनी पीठ सीधी रखेंगे, हाथ लैप्स पे रख लेंगे या किसी भी ढंग से रख लेंगे। आप कोशिश करें कि जहाँ पे आपके हाथ ढीले रहे, मुट्ठियाँ बंद हो या कुछ भी हो, ये नहीं हो कि मुद्रा बना के बैठे रहें
कि ध्यान सारा मुद्रा के ऊपर ही आ जाए, किस ढंग से बनी हुई है, उंगलियां खुल तो नहीं गई, बंद तो नहीं हो गई, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो करना हो तो बाद में कर लेंगे। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करते जाए, मेरी आवाज़ सुनते जाए और एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे एटमोसफेयर में अपने आप को फील करते जाए। ये पीछे पानी का एक म्यूजिक लगाया है, कुछ नेचर टच हो जाए, पानी गुजर रहा है, उसके पास में आप बैठे हैं, एक अच्छा सा एटमोसफेयर क्रिएट करें। अभी आंखें नहीं बंद करेंगे, एक गहरी सांस लेंगे। जब मैं कहूँ हम 3 बार ऐसी सांस लेंगे बीच में, जिस सांस को मैं कहूँ कि 1 2 3 4 तक आपने सांस खींचनी है और रोक देना है। फिर मैं कहूँ 1 2 3 4 तक रोके रखना है, कुछ सांस छोड़ देनी है। और जैसे ही छोड़ेंगे तैसे ही अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। एक वेव्स उठ जाएंगी पूरी बॉडी के अंदर की जो रिलैक्स कर दें। तो पहले नॉर्मल सांस लें और एक गहरी सांस लें 4 तक गिनते गिनते, और 4 के बाद में रोक देंगे। 1 2 3 4 रोक लें सांस को। 1 2 3 4 सांस छोड़ दें। जैसे सांस छोड़ें बॉडी एकदम से रिलैक्स। अब नॉर्मल सांस लेते रहें, बॉडी बिल्कुल शांत। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दें, आंखें बंद होनी शुरू हो जाए, बॉडी रिलैक्स होती जाए, आंखें बंद होती जाए धीरे धीरे। इतना भी जोर से आंखें नहीं बंद करेंगे, बंद अपने आप हो जाए। दूसरी गहरी सांस लें, सांस अंदर खींचे। 1 2 3 4 सांस रोक लें। 1 2 3 4 सांस छोड़ दें, छोड़ दें। बॉडी और भी गहरी रिलैक्स हो जाए, बॉडी बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। और गहरे रिलैक्स हो चुके हैं, आपकी रिलैक्सेशन और गहरी हो चुकी, और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे शांत होते जाएंगे, और गहरे शांत होते जाएंगे, और गहरे शांत। तीसरी आखिरी सांस लें, गहरी सांस भीतर भरें। इस बार टोटल रिलैक्स कर दें बॉडी को, सांस गहरी भीतर लें। 1 2 3 4 सांस रोक लें। 1 2 3 4 छोड़ दें, सांस बिल्कुल छोड़ दें। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी के साथ साथ आपका माइंड, आपका मन बिल्कुल रिलैक्स होता जाए, जैसे बह गया हो, कुछ रुक गया हो, कुछ मिट सा गया हो। आपके विचार, आपके दुख, आपकी चिंताएं सब जैसे शांत हो गई हो, बिल्कुल शून्य होती जा रही हो, जैसे वो जिंदगी बीत गई और आगे वाली अभी आई नहीं। अभी के लिए बिल्कुल शांत होते जाएं, आंखें बंद हो, महसूस करें, इमेजिन करें कि आप एक नदी के किनारे पे बैठे हुए हैं। छांव है, नदी का किनारा है, पेड़ की छांव के नीचे है, चिड़िया चहचहा रही है। आप पानी को देखते जा रहे हो, उस बहते हुए पानी को बहुत गहरे से देखें और महसूस करें कि आपके भीतर और आपकी जिंदगी से बुरी चीजें भी वो पानी खींच के अपने साथ बहा के ले गया और आप बिल्कुल तरोताजा होते जा रहे हो, आप बिल्कुल फ्रेश होते जा रहे हो। बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, कुछ भी ना चल रहा हो। अगर चल रहा हो, कोई विचार भी आते हो तो देख लें, उन्हें भी बोले कि आए, बैठ जाए, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स।
धीरे धीरे जैसे आप लेट से गए हो, वहां पे बैठे बैठे आप लेट जाएं, नीचे जमीन पे चटाई हो उस पर लेट जाएं, आसपास ठंडी हवा चल रही हो, छाँव हो, नदी बह रही हो, आप लेट चुके हो, हाथ की मुट्ठियां जैसे उंगलियां खुल गई हो, आपके जॉज जैसे रिलैक्स हो गए हो, शांत हो गए हो, धीरे धीरे गहरी अवस्था में जहाँ पे विचार बहुत कम चल रहे हो, सिर्फ एक जागरूकता से देखते जा रहे हो कि आपका शरीर किस स्थिति में पड़ा हो, आपका शरीर किस ढंग से बैठा हुआ हो, देख रहे हो वो व्यू, वो नदी का बहना, वो छाँव के पास बैठे होना, ठंडी हवा में जाना, और आप अकेले हो, आपके साथ में और कोई ना हो, जिंदगी अकेली हो और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। धीरे धीरे अपने आप को वहां पे बिल्कुल शून्य कर दो। अब ध्यान सिर्फ अपने पांव तक ले आओ। पांव से लेके नीज तक आप लेटे हुए हैं। पांव से लेके नीज तक आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे मिट्टी के तत्व में मिलता जा रहा। जैसे वो मिट्टी होता जा रहा, 5 तत्व में आज लीन होके विराट होने चले हैं। धीरे धीरे पांव से लेके घुटनों तक आपका शरीर मट्टी में लीन होता जा रहा। वहां पे आपके पांव अब नहीं रह गए, नीज तक सिर्फ और सिर्फ मिट्टी राख ही बची है। अब नीज से अपने हिप्स तक उस पोर्शन को पानी बनते हुए देखिए, और धीरे धीरे वो सारा पानी बनके उस नदी में लीन होता जा रहा, डिसॉल्व होता जा रहा। पर आप फिर भी पूरे हैं, आप फिर भी आनंदित हैं। ये बाउंड्रीज हैं जो खत्म हो रही हैं। पांव से लेके नीज तक वो मिट्टी बन गया, नीज से हिप्स तक, नाभि से 4 उंगल नीचे तक पानी बन गया। और उस जगह से रिब्स की स्टार्टिंग तक, नाभि से 4 उंगल ऊपर तक अग्नि को महसूस करें कि जैसे वो हिस्सा अग्नि बन के सूर्य में लीन होने जा रहा। आप फिर भी पूरे, वहां पे अग्नि जल रही हो, वो अग्नि की लपटें धीरे धीरे उस आकाश में सूर्य पे एक होती जाए।
हिस्से से गले तक, गर्दन तक आपका पूरा टॉर्सो, चेस्ट वो हवा में लीन होता जा रहा, एयर बनती जा रही। अब फिर भी पूरे शरीर मिट्टी बन गया, पानी बन गया, अग्नि बन गया, हवा भी बन गया, और गर्दन से सर के ऊपर तक आप स्पेस, आकाश तत्व बन गए। और जैसे ही आकाश तत्व बने, आप इस पूरे ब्रह्मांड में एक होना शुरू हो गए। देखें कि आप अब जो रह गए हैं वो विराट होता जा रहा। जिस हिस्से पे आप लेटे थे या बैठे थे, वो हिस्सा आपके भीतर आता जा रहा हो, आपका शरीर विराट होता जा रहा हो। अब कुछ फाउंडेशन ही ना रही, धीरे धीरे और विराट होता जा रहा। वो पेड़ पौधे, वो चिड़िया, वो सारी जगहें आपके शरीर के भीतर आपको दिखाई देनी शुरू हो जाए। वो पेड़ भी आपके भीतर समा गए, वो पशु पक्षी और वो नदी का वो हिस्सा भी आपके भीतर समाता जा। धीरे धीरे ये धरती आधी आपके भीतर समा गई, या आप उसे आधा अपने भीतर समा चुके। महसूस करें कि वो पूरी धरती आपके शरीर के भीतर आ गई। देखें वो धरती आपके भीतर घूमती हुई। आपका शरीर इतना विराट और उसका कोई भी आकार नहीं हो, वो एक ऊर्जा की तरह फैलता जा रहा हो, जिसमें ये धरती समा गई हो। और देखें कि आपके भीतर वो धरती घूम रही हो। धीरे धीरे वो चंद्रमा और सूर्य भी भीतर समाते जा रहे हैं। वो नवग्रह धीरे धीरे एक एक करके वो ग्रह आपके भीतर, आप इतने विराट होते जा रहे हैं, इतने फैलते जा रहे हैं, वो सब आपके भीतर आता जा रहा है। देखिए वो आकाश गंगा को आपके भीतर घूमते हुए, वो ब्रह्मांड को आपके अंदर घूमते हुए, आपका कोई अस्तित्व ना रहा, आप ये पूरा ब्रह्मांड ही हो गए। देखिए आपके वो दुख कहाँ रह गए, वो तो एक मिट्टी के जर्रे से भी छोटे, तो दिखाई भी नहीं दे रहे। आपकी बीमारियां, आपके दुख सब मिट गए, अब कुछ अस्तित्व ही नहीं रहा। आप विराट हो चुके। महसूस करें इस बाउंडलेस, बाउंड्रीलेस जिंदगी को। जिनकी वजह से आप तंग थे, अब तो वो रहा ही नहीं। धीरे धीरे लंबी
गहरी सांस लेना शुरू कर दें। लंबी गहरी सांस भीतर भरें, लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। ध्यान सांस के ऊपर आ जाए, जो सांस चल रही हो उसे देखना शुरू कर दें। धीरे धीरे सांस के ऊपर ध्यान आ जाए, उस सांस इस ब्रह्मांड में चलती हो। धीरे धीरे आपका ध्यान सांस के ऊपर आ जाए। धीरे धीरे आपका ध्यान सांस के ऊपर आ जाए। धीरे धीरे आपका सांस के ऊपर ध्यान आ जाए और ध्यान भीतर चल रही सांस को देखना शुरू कर दें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अब मैं काउंट करूंगा 5 to 1। हर एक काउंट से आप इस शरीर में आते जाएं और ये शरीर आपको महसूस हो, आपकी पूरी ऊर्जा पॉजिटिविटी इस शरीर में बह जाए। रोए रोए में शरीर के आपको महसूस हो। हर एक काउंट करने के साथ में आपके भीतर एक एक्टिवनेस, एक जागरूकता, प्रेम, ब्लेसिंग्स, ये सब उतरती जाए। 5, शरीर के भीतर हर एक चीज आपको महसूस हो, दिल की धड़कन महसूस हो, सांस चल रही वो महसूस हो, आपके पांव की उंगलियां हिल रही हो वो महसूस हो। 4, 3, ऐसे ही 1 तक पहुंचूं। आपकी अंदर एक ताजगी हो, एक फ्रेशनेस हो और आपकी आंखें एकदम से खुलती हुई महसूस हो। 3, 2, 1। अपनी बॉडी को हिलाएं, अपने पैरों को हिलाएं, अपने हाथों को हिलाएं। धीरे धीरे हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें और आईज को ओपन करते जाएं। धीरे धीरे से स्टेबल हो, बॉडी को स्ट्रेच करें। बॉडी को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट स्ट्रेच करें। आंखें खोल लें और एक आनंद का माहौल बना रहने दें भीतर, जैसे ईश्वर का प्रवेश हो गया हो, विराटपन आ गया हो। अपने गुरु लोगों का, भगवान का, ईश्वर का, अपने आप का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। धीरे धीरे आंखें खोलें। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कैसे रहा ध्यान? ठीक लगा? पहुंचे कहीं पे? मैं चलता हूँ, बाद में आते। अरे मैं लेके गया हूँ ना, तो वापस लाना भी मेरी जिम्मेवारी है। वो इसलिए पढ़ रहा है, जो चीजें सोच रखी हैं। हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पे भी प्रेशर पड़े आपके इमोशंस की वजह से है, मत इकट्ठा किया करो, अब खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया आप सभी, गुरुओं का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, शुक्रिया। यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते। तो अगर किसी ने कुछ पूछना हो या तो बात करनी हो, उससे मेडिटेशन के लिए जाने की बात करें। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। शुक्रिया। देखो, जब ये आप विराट हुए तो ना आपको कोई मुसीबत रही, ना आपको दुखी करने वाला रहा, ना आपको कोई तंग करने वाला रहा, कुछ भी नहीं रहा, आपकी बीमारी तक नहीं रही, ये स्टिफनेस वगैरह ये सब खत्म थी। और अब अगर है तो वो सिर्फ उन चीजों को खत्म करने के लिए है, ठीक है। टाइम लगा, 15 मिनट में हम इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, तो क्यों नहीं लेते हम? नेक्स्ट टाइम फिर चलेंगे, अजी चलेंगे। अब कौन था जिसने आपको पकड़ रखा था जो आपको दुखी कर रहा था? अब कौन था जिसने आपको पकड़ रखा था जो आपको तंग कर रहा था? अब कौन था जिसने आपको पकड़ के आपका मन दुखी किया? कोई नहीं था, ये सिर्फ हम ही हैं। अगर जिसने आपको दुखी करना होता, तंग करना होता, तो आप अब भी अपने आप को उसके आगे रखते और दुखी हो जाते। पर अब आपने अपने आप को उसके आगे नहीं रखा, अब तो विराट स्वरूप में थे, अब तो कुछ था ही नहीं, तो अच्छा रह गया ना सारा कुछ। हाँ जी, खुद आप चाहे जितनी देर मर्जी करते रहो। मैंने तो आज आपको फटाफट निकाल के वापस बुलाया ना, कहीं वहीं पे बैठ जाओ और वापस ना आओ घर को, आपके घर वाले मेरे घर पहुंच जाए कि उसको लेके आओ। समय का पता ही नहीं लगता, हम बियॉन्ड टाइम थे जसप्रीत। 15 मिनट इसी को कहते हैं कि समय से पार जाना, जब पता ही नहीं चलता कि इतना टाइम 15 मिनट हमने लगाया और हमें पता नहीं चला। आपने एक्सपीरियंस आज सभी ने किया होगा, पढ़ा तो होगा बियॉन्ड टाइम, बट जिसने आज ये ध्यान किया वो बियॉन्ड टाइम नहीं था, समय से पार था, समय उसके साथ नहीं था। लेता हूँ, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार बरसाते हुए, इतनी कृपा करते हुए मुझ पर, बहुत बड़ा कोशिश करूँगा ध्यान किया और ज्ञान बांट के कुछ आपका